नमस्ते सेजिटेरियस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। सेजिटेरियस एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज उसके लिए, जिसके साथ रेजोनेट नहीं होता दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। सेजिटेरियस प्लीज पॉजिटिव रहिए जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ। पहले मैं मेजर अर्कना देखूंगी, उसके बाद आपकी एनर्जी देखूंगी, आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, गाइडेंस कार्ड निकालूंगी एंड हेल्थ वाइज भी देखूंगी एंड आपका करियर वाइज भी देखूंगी। प्लीज पॉजिटिव रहिए सेजिटेरियस। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। द सन, द सन कार्ड आया, वेरी पॉजिटिव कार्ड। किसी चीज के लिए आप यदि सोच रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे, वो चीज इसी दौरान पूरा होने वाला है सेजिटेरियस। जॉब के लिए सोच रहे, आपका जॉब भी हो सकता है, जहाँ पे जॉब करना चाहते हो वो जॉब आपको मिल सकता है। जिस जगह पे जाना चाहते हो, ऐसा प्रमोशन चाहते हो, वो भी आपका इस वीक के अंदर होने वाला है। और आप यदि चाहते हो आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आए, वो भी हो सकते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए प्रिपरेशन लेते हो, उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर हो सकते हैं दिस वीक के अंदर, बिकॉज सन इज द बिग चेंजेस आने वाले, बिग ब्लेसिंग। जो ब्लेसिंग आपके लाइफ का चेंजिंग करेगा। आपकी यदि हेल्थ खराब था पहले, हेल्थ वाइज भी अच्छा होने लगेंगे। बेसिकली रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार है, तो ये आपकी रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सारा चेंजेस आने वाले हैं। चलिए मैं कार को देख लेती हूँ। आपकी एनर्जी पहले देखूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। ओवरऑल मैं देखूंगी क्या टैरो बोलना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे, जो लोग रिलेशनशिप में है। मैं जब तक कार्ड सफलिंग कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम मन में ले सकते हैं। एंड थैंक यू गॉड, जो भी इस यूनिवर्स को बिलीव करते हैं उसको ग्रेटिट्यूड शो करिए और उसके नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज गॉड, प्लीज, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। ओम नमः शिवाय। दिस इज द लास्ट सफल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, वाओ। सेजिटेरियस कुछ सेलिब्रेशन आ रहे हैं, शायद आपकी फैमिली में, आपकी नेबर्स, कोई रिलेटिव का शादी हो सकता है, आपका शादी हो सकता है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो दिस वीक शादी हो रहे हैं। बेसिकली आप किसी को प्यार करते हो एंड फैमिली बनाना चाहते हैं, दिस इज द फैमिली कार्ड। पे 10 ऑफ पेंटिकल, मनी वाइज भी आप ग्रोथ चाह रहे हैं, आपकी मनी वाइज भी ग्रोथ आएंगे और आपकी हैप्पी मनी आएंगे। जिसके लिए आप पहले से मेहनत किए हैं उसकी फल आपको मिलने वाला है। बेसिकली आप अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आप टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में हो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर के साथ रिलेशनशिप में हो, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी के साथ रिलेशनशिप में हो। ये जो आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की वाइस वर्सा बोल रहे हैं। ये जो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप मनी वाइज आपकी ब्लेसिंग आ रहा है। आप जो मनी के ऊपर इससे पहले भी मेहनत कर चुके हैं, तो मनी वाइज भी आपका ब्लेसिंग आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, दिस इज द हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पी मोमेंट आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग आ रहे हैं, ह्यूज ब्लेसिंग आप करेंगे। सर्टेन मनी आपके लाइफ में आने वाला है। आप ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, जहां पे आप स्टक फील कर रहे हैं, कोई जॉब में स्टक फील करते थे तो वो जॉब भी आपका मिलने वाले हैं, बिकॉज अभी आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो।
कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपकी पार्टनरशिप कर सकते हो कोई बिजनेस में, बट थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मनी ग्रोथ में आ सकते हैं। कोई स्किल आप सीखना चाहते हो, वो स्किल आप सीख सकते हो। यदि आप टीम वर्क कर रहे हो किसी के साथ, आपके कॉलीग हो सकते हैं, उसके साथ भी आपका टीम वर्क में भी फायदा हो सकता है। बेसिकली जो लोग चाहते हैं रिलेशनशिप में जाना, उसके लाइफ में ये सब का न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं। ये पर्सन जो है न्यू पर्सन, न्यू प्रपोजल, मैरिज, अरेंज मैरिज के लिए हो सकते हैं। अभी आप अपनी लाइफ को जिंदगी को बहुत लाइट लेने लगे हो। पहले बहुत ज्यादा सीरियस थे, एक चाहिए, वो करना होगा, ये करना होगा। इससे बाहर निकल के आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी सोचने लगे। पेज ऑफ सोर्स क्रिएटिव माइंड बन रहे, क्रिएटिव थिंग्स के ऊपर ज्यादा काम करने लगे हैं। बेसिकली आपकी रिलेशनशिप में जो पहले इम्बैलेंस सिचुएशन था, शायद एक पर्सन जो बोलता था और एक पर्सन सुनने के लिए एकदम रेडी नहीं था, आप उस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकल के आप बैलेंस में आ रहे, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। ज्यादातर आप मनी वाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं एंड आपके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहे हैं। जो ये सब काप आया है, न्यू बिगिनिंग आपको हो आ रहे टू द स्टेबिलिटी मनी वाइज। ज्यादातर मुझे मनी और रिलेशनशिप में अच्छा खासा ब्लेसिंग एंड ग्रोथ आने वाला है। यदि आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किए हो, तो वो भी आपके लाइफ में आने वाला है। पेज ऑफ किसी चीज के लिए आप पहले ओवर थिंकिंग करते थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ रहे हो और बेसिकली आप अभी अपनी माइंड को कंट्रोल करना सीख गए हो। आप अपने आप में काम करना सीखो। किसी काम की प्रेशर से शायद आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस व मूड स्विंग हो रहा है, व उस सिचुएशन को भी इजीली अभी हैंडल करना सीख गए हो। पेज ऑफ कप आपकी एनर्जी हो सकती है, पेज ऑफ सोर्स की जो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकते है। ये पार्टनर क्या होता है, यंग पर्सन है, बहुत चार्मिंग है, स्वीट बातें करते हैं, आप जो भी बोलते हो आपकी इशारे से चलना पसंद करते हैं। दे आर क्रिएटिव, सोच समझ के काम करते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो इसमें कभी कभी आप दोनों के साथ झगड़ा हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बिकॉज टाइम नहीं दे रहे, जो सामने वाला बोल रहे उसके हिसाब से नहीं चल रहे। इस हिसाब से भी एक इंसान बहुत ज्यादा काम के ऊपर फोकस कर रहे, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर एक इंसान चाहते हैं आप मुझे टाइम दो, आप मेरे साथ स्पेंड करो। इस वजह से भी आपका झगड़ा चल सकता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, कोई यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए 100% दे रहे हैं, फिट बैठना चाह रहे, सेल्फ डिफेंड कर रहे, बा अपने आप को किसी चीज की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो टू द रिलेशनशिप में बोल रहे हैं। पहले भी बोला है मैं, एक पर्सन शायद टाइम दे रहे, एक पर्सन टाइम नहीं दे पा रहे, बट टाइम की इश्यू से एक शायद ओवर थिंकिंग हो रहे। आपको बैलेंस की जरूरत है, दोनों की मतलब का धीरे से दोनों बैठ के अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करने से आपको ये चीज समझ में आता है। बेसिकली आपको अभी पता चल गया मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, खुद की पहले से भी पता था, बट आप भी शायद आप बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो चुके हो टू द मनी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी। और मुझे लग रहा है किसी आपके घर में कोई फंक्शन आने वाला है, कोई रिलेटिव का, आपका मैरिज भी हो सकते हैं, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, किसी का कुछ ना कुछ आ रहा है। आप हर चीज को अपने हिसाब से सोच रहे हो, अपनी कॉन्फिडेंट में आ रहे हो। आप पहले मेरे बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ। लोग ना पहले दूसरे के लिए, मुझे ना ये जो क्वीन ऑफ सोर्स मुझे बहुत पसंद है। पहले क्या होते हैं ना, आप जब एयर होस्टेस को देखते हो, जो आप फ्लाइट में हो, पहले बोलते हैं ना ऑक्सीजन मास्क आप पहले लगाइए, फिर आप कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, फिर दूसरे को हेल्प करिए। इस तरह से आप पहले अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी कंफर्ट जोन, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये चीज मुझे लगता है हर जोडिएक साइंस को सोचना चाहिए। बिकॉज जो ज्यादातर लोग जब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंस हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में वो हमेशा एक होता है ना सपोर्ट मांगते हैं। आप मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे थोड़ा हेल्प करो, आप मुझे मनी वाइज हेल्प करो, तभी ऐसे। और कोई इंसान होते हैं इस उम्र पे क्या मैं काम कर पाऊंगी। मुझे लगता है आपको ना थॉट प्रोसेस में जो ब्लॉकेजेस है ना, उसको मतलब थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स में जाके सोचिए। मैं अपनी लाइफ के बारे में बोल सकती हूँ। मेरी
एक जगह में मैं काम करती हूँ जिसमें मुझे 10 घंटा देना पड़ता है, and उसके बाद भी मैं आके वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद भी मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। मैं चाहती तो बैठे रहती, नहीं भाई मेरी हस्बैंड जो होगा इन फ्यूचर में वो कमाएगा, मैं उसके पैसा, व्हाई शुड मैं इतना मेहनत, ये थॉट पोसेसिबल। आप यदि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, आप अपने लाइफ में स्टैंड करना चाहते हो, आई डोंट वांट टू बेगिंग समवन, तो आप खुद के ऊपर स्टेप लो। कुछ कोई काम छोटा नहीं है। आप एक कोई स्किल सीखो, कुछ इस आप खुद के, दिस दिस वोमेन और मैन जो भी है, ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप अभी खुद के ऊपर काम करते हो, और जो भी आपका टॉक्सिक सिनारियो है, टॉक्सिक माइंडसेट है, उससे बाहर निकल के सोचिए, मेडिटेशन करिए। जो चीज आप करते नहीं हो वो चीज करते रहिए, आपको वो चीज जो भी आंसर आप चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपकी अभी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट आपका कम्युनिकेशन, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है उसके लिए कम्युनिकेशन व चेंजेस आने वाला है। आप यदि चाहते हो ऐसे पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना, आगे बढ़ना, आप शायद किसी ना किसी के ऑनलाइन से शायद बात करते हो, आपको पसंद है उस इंसान के साथ, अभी तक रिलेशनशिप में आप सोच रहे हो, मतलब वो वेटिंग में चल रहे हो, उसके लिए न्यू मैरिज व काप ऑफर आने वाले हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, कहीं पर जा सकते हो, कोई दूसरी स्टेट जा सकते हो, दूसरी सिटी जा सकते हो, आपके पास कोई गुड न्यूज आने वाला है, टू द मैरिज रिलेटेड, टू द किसी की शादी के रिलेटेड, टू द प्रमोशन, कुछ ना कुछ रिलेटेड गुड न्यूज आने वाले। बेसिकली आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपकी सभी पॉजिटिव चेंजेस है। सिर्फ आप ओवर थिंकिंग करके ये चेंजेस को ब्लॉकेज मत करिए। जहां पे आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कोई पर्सन को, बा आपको थोड़ा बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, पर्सन सही है क्या गलत है, आपकी फ्रेंड बा कोई अदर पर्सन हेल्प करने वाला है। बिकॉज बेसिकली मैं बोला हूँ न्यू लव आ रहे हैं, आपकी न्यू लव, जो लोग न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो, जो लोग प्यार रिलेशनशिप में है, जो लोग मैरिज है, उसके लिए फिर से आपकी हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो रहे, आपकी न्यू शायद पति के साथ फिर से आपको न्यू फीलिंग्स आ रहे हैं। जो होता है ना एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं, वो फीलिंग्स फिर से न्यू तरह से स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली जो लोग सिंगल है उसके लिए तो आ रहे, जो लोग चाहते हैं उसकी लाइफ में न्यू पर्सन आए, वो यदि बच्चा लेना चाहते हैं व कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द आपके न्यू पर्सन, न्यू बेबी आ सकते हैं। आप भी पहले तो आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान हो, आपके धीरे धीरे अभी शायद गुस्सा जब भी आता है आपके फेस में वो गुस्सा आ ही जाता है, आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए। अभी शायद आपकी पर्सन बा आपकी जो लवर्स है, शायद प्यार की जो होता है ना, फेस में कुछ गिफ्ट दे के, कोई लव ऑफर दे के, आपकी रोमांटिक जो जेस्चर होता है वो आपको मतलब शो करते हैं, प्यार, एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, शायद कुछ ना कुछ गिफ्ट देना वो चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो उसके बारे में, बट आप जो लोग न्यू है वो शायद वो जजमेंट पीरियड में है, सामने वाला को देख रहे हैं वो सही है क्या गलत है। आप ना इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करते, एक बार ट्रस्ट हो जाता है तो परमानेंट, नहीं होता है तो इस तरह। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप ये एक्स के साथ फिर से आपका एक्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अब एक्स के साथ आपका फिर से रोमांटिक साइकिल शुरू होगा, बा कुछ कम्युनिकेशन आएगा, आपके एक्स आपको शायद स्टॉप कर रहे हैं, बात करने का कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ आपका एक्स आपसे बात करने का कोशिश करेंगे। ये टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। आप शायद अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, बा आप चाहते हो दिस पर्सन इज वेरी ट्रू लवर, रोमांटिक लवर, आपको बिलीव है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं, प्यार करते हैं, आप दोनों के साथ एक कंप्लीट फील करते हो। तो बेसिकली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, न्यू पर्सन, जो लोग सिंगल है न्यू पर्सन आ रहे, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उसकी एक्स आपके साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी के थ्रू आपको पता चलेगा एक्स आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज कॉल आ सकते हैं।
जो लोग चाहते हैं उसकी लाइफ में, उसकी जो पहले जो मैरिज लाइफ चल रहा था उतना ज्यादा रोमांटिक नहीं चल रहा है, आप अपने काम में बिजी हो, अपनी हस्बैंड अब उसकी लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल आ रहे। बेसिकली आप किसी ना किसी मैरिज फंक्शन व ओकेशन में जाएंगे, उसमें रोमांटिक साइकिल आ रहे। बेसिकली आपकी लाइफ में ज्यादातर मनी वाइज ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए मैं कार निकालूंगी, उसके बाद ओके। देखिए पहले शायद जॉब के लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, शायद गवर्नमेंट सर्विस हो सकते हैं, बा कोई ऐसी जॉब के लिए ओवर थिंकिंग, आप जॉब में प्रमोशन चाहते थे, बा कोई जॉब एग्जाम दे थे, एग्जाम में नहीं निकला था, इस वजह से आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, रोना धोना करते थे, सबका जॉब निकल जाता है मेरा नहीं होता है। आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर दिए थे, एंड दैट्स वाई द एट ऑफ सोर्स की है, ओवर थिंकिंग, ओवर रेस्टलेस नाइट। बट बेसिकली अभी ऐसा कुछ काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, टू द एट ऑफ पेंटिकल्स आपके धीरे धीरे मनी वाइज ग्रोथ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हो। जो लोग जॉब में प्रमोशन चल रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंट जोन में आ रहे हो। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें शायद आपका पहले निकले नहीं थे जॉब, अभी धीरे धीरे आप गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के शायद बिजनेस वाइज भी सोच रहे हो, बा दूसरी जॉब के लिए भी सोच रहे हो, टू द प्राइवेट जॉब भी हो सकते हैं, बा आप वो गवर्नमेंट सर्विस जो जॉब अपनी के लिए प्रिपरेशन दे देते हो उस जॉब को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो। बेसिकली आपको जो चीज चेंजेस आए वो आपकी पॉजिटिव ही चेंजेस आए, बिकॉज डेथ एंड रिबार्थ हुआ है, आपको कुछ चीज चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो लोग जॉब करते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो यदि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग अपनी माइंड को साफ माइंड बना के क्रिएटिव मार्केटिंग, फ्रीलांसर बा कुछ चीज में ग्रोथ के लिए आप जो पहले नहीं हो रहा था वो ग्रोथ आपके लिए आ सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्रिएटिव, न्यू विश कम ट्रू। जो चीज आप पहले सोचे नहीं थे, पहले आपके लिए नहीं आया था, वो चीज होता है। आप मनी वाइज कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो उस जगह पे आप मनी इन्वेस्ट करिए, आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल आपकी विश कम ट्रू, बिजनेस में आपका ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी सक्सेस आने वाला है। आप जहां पे आपकी पहले समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं बिजनेस ग्रोथ कर रहा था, बा आपकी मूड स्विंग की वजह से, बा गुस्से की वजह से, बा कुछ चीज में आपका अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा था जो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, बा कहीं पर स्टक आप फील कर रहे थे, उससे बाहर निकल के आपका ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस चेंजिंग आने वाला है। चलिए आपके हेल्थ वाइज देख लेते हैं। या हेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा वीक है, आप अपनी हेल्थ वाइज भी केयरिंग कर रहे हैं खुद की। आपका कोई मैरिज है शायद, इस वजह से आप स्किन केयर, हेयर केयर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। किसी के घर में मैरिज हो सकता है, बा आप बॉडी को डिहाइड्रेट रख रहे हैं। आप यदि चाहते हैं अपने वेट लॉस करना, आपका वेट लॉस भी कर रहे हैं, बट पहले आप वेट लॉस के लिए सोचते थे, थोड़ा टाइम के लिए वेट लॉस करते थे, फिर आप खाना पीने में आ जाते, फिर से आप वेट गेन करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से आपके वेट लॉस नहीं हो पाते, बट बिकॉज आप खाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से। चलिए ओवरऑल क्या गाइडेंस मैसेज है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, क्या बात है, आपका तो सभी ब्लेसिंग आ रहे हैं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, वो चीज आपके लिए पॉजिटिव। और बस मैं बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में कुछ रोमांटिक, आप शायद स्कॉर्पियो के साथ, स्कॉर्पियो की भी रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, शायद आपकी साथ स्कॉर्पियो की मैरिज हो सकते हैं, पर स्कॉर्पियो की लाइफ में बिकॉज आपकी एनर्जी हो, मुझे क्यों लग रहा है आप आपकी जो पार्टनर है वो कहीं पर वाटर साइन है, स्कॉर्पियो कैंसर स्पाइसर, उसका भी न्यू बिगिनिंग एंड सन आया था, आपका भी न्यू बिगिनिंग एंड सन आया था। एक स्कॉर्पियो का कार आया, डेथ कार आपका, मुझे लग रहा है आप स्कॉर्पियो के साथ भी हो सकते हैं आपका डीलिंग, कोई स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी में है, बिकॉज इस वजह से आपके और उसमें कभी कभी होता है तू मैं हो जाते हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल हो रहा है, बेसिकली बिग चेंजेस, बिग हैप्पीनेस, रोमांटिक साइकिल, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो दुखी की किस बात के लिए है, खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। आपके लाइफ में जो भी गॉड ब्लेसिंग दे रहे हैं,
प्लीज उसको थैंक यू के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज बहुत कम इंसान ऐसे पॉजिटिव रीडिंग आते हैं, सच बता रहे हो। तो वेरी गॉड ब्लेस यू, आप लाइफ में आगे बढ़िए, तरक्की हो, खुश रहिए, मेरी ब्लेसिंग ऑलवेज आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे न्यू न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते।